उसका 19 अध्याय के 28 पद से 40 पद तक ये यीशु मसीह का एक स्वर्ग यरूशलेम में एक विजयी प्रवेश है। और इसके ऊपर इस बात का वर्णन है कि ये लास्ट कह सकते हैं कि जब यीशु मसीह अपनी सेवा को पूरी करके, काफ़ी हद तक सेवा को पूरी करके और फिर से यरूशलेम जा रहे हैं, जहाँ इस सप्ताह के अंदर उनको क्रूस पर चढ़ा दिया जाना है ना। सो ये पूरे यीशु मसीह के पूरे सेवा काल का सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे हमारे लिए एक उत्साह की बात है, खुशी की बात है कि जिस काम के लिए यीशु मसीह आया, जो हम जब क्रिसमस के टाइम में हमने वो सुना था कि गलीलिया के पास स्वर्गदूत जा कर के कहता है कि आज मैं तुम्हें बड़ा ही आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, देख तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। सुना था ना, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। आज बड़े ही आनंद का सुसमाचार है जो समस्त मानव जाति के लिए उद्धार देगा। इस तरह से बहुत सारी बात है वहाँ पर हम देखते हैं। और ये घड़ी है जब आने वाले शुक्रवार को फिर हम लोग, अगर ईश्वर ने चाहा तो हम लोग गुड फ्राइडे मनाएंगे। और ये सप्ताह बहुत ही ऐसा सप्ताह था जिसमें बहुत सारी यीशु मसीह को वाद विवाद का सामना करना पड़ा, बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा और लास्ट में वो पकड़े गए और फिर क्रूस पर चढ़ाए गए। सो आज ही वो यरूशलेम में आए थे। इससे पहले मूसा इलियास उनकी बात हुई, उन्होंने भी इन संवाद को निश्चित रूप से दिया होगा कि प्रभु आपके समय आ गया है, आप चलिए, जिस काम के लिए आप स्वर्ग से पृथ्वी पर आए हैं उसका समय आ गया है। सो यरूशलेम की तरफ। सो ये यरूशलेम में एक विजय प्रवेश है, वो विजय प्रवेश जहाँ शैतान नाश कर दिया जाएगा, वो विजय प्रवेश जहाँ शैतान की सारी शक्तियाँ, उनकी सामर्थ्य, उसका राज्य नाश किया जाएगा। और यहीं से फिर शुरुआत हो जाएगी, परमेश्वर के राज्य भरपूरी से बढ़ता हुआ चला जाएगा। छोटे से छोटे विश्वासी भी दुष्ट को अपने वश में रखना सीख जाएगा, यहाँ से वो समय शुरू हो जाता है। सो जब यीशु मसीह जा रहे हैं और कुछ जगह के नाम दिए हुए हैं कि जब इसको पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो वे अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा। सो चेले के साथ वो आए हैं और भी लोग हैं, बहुत सारी भीड़ उनके साथ है। और वहाँ पर यीशु मसीह 2 चेले को भेजा है। अगर आप पहले भी देखेंगे तो जब सुसमाचार सुनाने के लिए चेले को भेजा गया, जहाँ उनको आदेश दिया गया कि जाओ और बीमारों को चंगा करो, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार करो, वहाँ भी 2-2 करके भेजा गया है, वहाँ भी 2-2 करके भेजा गया। और यहाँ 28, 29, 30 और 31 पद में यही देखेंगे कि यीशु मसीह ने 2 चेलों को भेजा है और वो ये कह के भेजा कि सामने वाले गांव में जाओ और उसमें पहुँचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बांधा हुआ तुझे मिलेगा और उसे खोलकर ले आओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसका क्या है? प्रयोजन है। सो 2 चेले को भेजा गया और बोला कि सामने वाले गांव में जाओ और वहाँ एक गधी बंधा हुआ मिलेगा और वहीं पर उसका बच्चा मिलेगा। और अगर कोई पूछे कि इसको क्यों खोलते हो तो क्या कहना है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। सो आप कह सकते हैं कि वहाँ गधी भी था या और भी दूसरे गधे भी हो सकता है, जो कि ट्रेंड है, जिसको पहले से ही सवारी लादने का एक्सपीरियंस है या कुछ वज़न लादने का एक्सपीरियंस है। लेकिन ये यीशु मसीह उसे ऐसे बच्चे को बोला लाने के लिए जिस पर कोई सवारी अभी तक नहीं हुआ है ना। हो सकता है प्रभु जब उस विजय प्रवेश में जा रहा है तो न्यू ब्रांड चाहिए। कैसा चाहिए? न्यू ब्रांड, जिस पर कभी किसी ने सवारी नहीं किया। ये परमेश्वर की एक आशीष होता है, जब भी वो हमें आशीष देता है तो हमेशा न्यू ब्रांड ही देता है, जो भी देता है अच्छी चीज़ देता है, उत्तम से उत्तम वस्तु देता है ना। और बहुत कुछ आप इसके जीवन से सीखेंगे जिसकी चर्चा में आगे हम लोग करेंगे। लेकिन 32 से 34 तक अगर आप देखेंगे तो ये लोग जब वहाँ गए हैं तो जैसा यीशु मसीह ने उनसे कहा था वैसा ही उन्होंने पाया। और जब वो खोलने लगे उस बच्चे को तो मालिक नहीं बोला कि तुम इस बच्चे को क्यों खोल रहे हो, मालिक नहीं बोला। तो चेले ने बिल्कुल वही शब्द कहा जो शब्द उन्हें प्रभु ने कहा था कि प्रभु का इसका प्रयोजन है, और मालिक ने मना नहीं किया। अब ये भी एक अद्भुत बात है कि कौन सा प्रभु?
ये सवाल है ना कि कौन सा प्रभु, नाम नहीं लिया कि यीशु मसीह को इसकी प्रयोजन है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो आज भी दुनिया में बहुत सारे प्रभु हैं, उस टाइम भी दुनिया में बहुत सारे प्रभु थे, कौन सा प्रभु नहीं पता। लेकिन चूंकि परमेश्वर के कहे हुए शब्द हैं, वो शब्द हैं जो बोला और हर चीज़ सृष्टि में हो गया, वो शब्द हैं जिसने सूरज, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी जो भी बोला सब कुछ हो गया, वो शब्द हैं जो पतरस को बोला कि तुम जाल के दाहिने तरफ, नाव के दाहिने तरफ जाल डालो, तो दुनिया भर की मछली उसमें फंस गया। सो वही यीशु ने उसको कहा कि जा बोल देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। सो जैसे उसने बोला प्रभु को प्रयोजन है, तो मालिक का लगता है पूरी माइंड कंट्रोल में आ गया और बिना कुछ पूछे कौन सा प्रभु, कहाँ ले जाना है, किस काम के लिए ले जाना है, कितनी देर के लिए ले जाना है, कब दे जाओगे, कुछ भी सवाल नहीं किया जो बाइबल में लिखा हुआ है, और उन्होंने दे दिया और वो लेकर के आ गए। और जब लेकर के प्रभु के पास आया तो फिर उसके ऊपर एक चादर बिछाया, प्रभु को उस पर बैठाया, है ना, और फिर भीड़ साथ साथ चला जो आप देखेंगे। लेकिन वहाँ बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिले, जो 35 से 36 तक देखेंगे कि कपड़े बिछा के जब ले गए हैं तो बहुत सारी बातें वहाँ सीखने को मिलेगा। पहली बात उस गधे के जीवन से देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस पर बैठ गए ना, तो लोगों ने क्या करा, रोड पे कपड़े बिछाने लगे, खजूर की डालियाँ बिछाने लगे, पूरा मतलब रोड तो ठीक ही था, आप कपड़ा बिछाने से थोड़े उसका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, रोड मजबूत हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन एक ये ऑनर है, एक इज्जत है, उस गधे का एक मान सम्मान है कि चूंकि यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए उसके मान सम्मान में लोग अपना कपड़ा बिछा दिया, खजूर की डालियाँ बिछा दी, ताकि शायद उस गधे का पैर भी ज़मीन पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राजा उस पर सवार है। हालेलुया। कौन सवार है उस पर? राजा सवार है। सो वहाँ के कल्चर में तो गधा बहुत उपयोगी चीज़ था, बहुत काम में आता था। लेकिन अगर हम अपने इंडियन कल्चर में सोचें तो गधा का मतलब बेवकूफ़ समझते हैं हम लोग, है ना। अगर बच्चे भी गलती करता है और उसको डांटना होता है तो उसको भी यही कहते हैं, गधा कहीं का, है ना। हमारे नज़र में गधा सबसे निकम्मा, निकारा, किसी काम का नहीं है, यही मानते हैं। अब सोच लीजिए, जो किसी काम का नहीं है, किसी दिमाग मतलब कुछ समझ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उस पर भी जब यीशु बैठ गया तो लोगों ने उसकी इतनी इज्जत करी कि अपने कपड़े उतार करके रोड पर क्या कर दिया, बिछा दिया। और भी आप उसकी इज्जत बढ़ी। सो आप इस गधे के जीवन से 3 चीज़ आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके पास अनुभव है, उस बच्चे के पास, जो गधा का बच्चा है, उसके पास कोई अनुभव है सवारी लादने का? नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, है ना। कभी उसने सवारी उठाई नहीं है, बिल्कुल न्यू ब्रांड है, अभी तक कोई नहीं बैठा उस पर। लेकिन उसे प्रभु के पास लाया गया, वो प्रभु के पास आया, प्रभु उस पर बैठा, वो बैठने दिया। अवेबिलिटी, उपस्थिति, है ना, समर्पण। दूसरी बात है समर्पण, कि वो इसने अगर वहाँ पे एक सोचने के लिए आप सोच सकते हैं, वो कह सकता है कि प्रभु आज तक तो मैंने एक भी सवारी को उठाया नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए मेरा पीठ हाजिर है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सुरक्षित लेकर के चलूँ, लेकिन आज तक हमने कोई सवारी किया नहीं है। हो सकता है शायद वो गधा सोच रहा हो ऐसा, है ना। वो उसने अपने आप को दिया, जब पहले कभी सवारी नहीं। और बहुत मुश्किल होता है जिन लोगों ने अगर किसी जानवर की सवारी करा हो, चाहे घोड़ा हो या गधा हो, या हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग भैंस की सवारी करते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर उस पर अगर पहले कभी किसी ने सवारी नहीं किया है और आप अगर उस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो या तो पटक देगा, ये चढ़ने नहीं देगा, है ना। उसकी बस चली तो सींग मारेगा या पैर चलाएगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मुश्किल नहीं हुआ। और दूसरी बात, उसे डर भी नहीं है कि पता नहीं मैं इनको इतनी वज़न को मैं लेके चल पाऊँगा या नहीं चल पाऊँगा। तो 3 चीज़ देखते हैं, एक एबिलिटी, उसकी उपस्थिति वहाँ पर, दूसरी बात कि उसकी समर्पण, कि वो प्रभु के लिए खुद को समर्पित किया, और तीसरी बात कि वो निर्भय है, उसको डर नहीं है कि मैंने आज तक सवारी नहीं उठाया, पता नहीं आगे उठा पाऊंगा या नहीं उठा पाऊंगा, है ना। और दूसरी बात देख सकते हैं कि वो उतना समझदार नहीं है, उसको अनुभव नहीं है किसी चीज़ का। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि हम परमेश्वर के राज्य में कैसे सेवा करें, हम परमेश्वर के वचन का कैसे प्रचार करें, हमें कोई अनुभव नहीं है, हमें सही से पढ़ने नहीं आता, हमने बाइबल कॉलेज में कोई ट्रेनिंग नहीं ली, हमें मतलब समझ में नहीं आता, हमें डर लगता है, हमें काम से फुर्सत नहीं होता, दुनिया भर के हमारे पास बहाने होते हैं,
लेकिन मेरे प्रिय आप ध्यान रखिए, अगर एक गधा के ऊपर पर यीशु बैठ गए तो उस गधा का इतना मान सम्मान बढ़ा कि लोगों ने अपने कपड़े तक सड़क पे बिछा दिया। अगर थोड़ा सा उसके जीवन को देखकर हम लोग सोचें, हम लोग सिर्फ मान सम्मान चाहते हैं, लेकिन उस गधे के समान स्वभाव नहीं चाहते। इसने एक बार भी बोला कि मैंने कभी आज तक बैठा ही नहीं सवारी में, कैसे आपको बैठा सकता हूँ प्रभु। तैयार है अपने आप को देने के लिए। मेरा कहना यह है कि चाहे हम प्रभु के लायक हैं या नहीं हैं, प्रभु जानता है। चाहे हमें अनुभव है या नहीं है, प्रभु जानता है। आप अपने आप को प्रभु को देना सीखिए, प्रभु ऑटोमेटिकली आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिकली। यशायाह की किताब को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि कौन जाएगा। यशायाह ने कहा प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं जाऊँगा, बताओ मुझे कहाँ जाना है। वो तैयार हो गया और यशायाह को परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल करा। उन्होंने यशायाह की पुस्तक लिखा जिसको मैं मिनी बाइबल कहता हूँ। पूरे बाइबल का सारांश आपको मिल जाएगा उसके अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। और बहुत ही ताजुब की बात है कि यशायाह की पुस्तक में 66 अध्याय है और पूरे बाइबल में भी 66 किताबें हैं। और उसमें यीशु मसीह के जन्म, उसका फिर अंतिम और बाद शुरू के और अंत के, मतलब सारी, मैं मिनी बाइबल कहता हूँ तो कुछ ना कुछ कारण होगा। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सचमुच वो एक मिनी बाइबल है। जब हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर भरपूरी से इस्तेमाल करता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको बाइबल में मिल जाएगा। आप दाऊद को देख लीजिए। दाऊद एक साधारण भेड़ बकरी का चरवाहा था। उनके सारे भाई सरकारी जॉब में हैं और ये भेड़ बकरी चराता है। तो आप क्या सोचते हैं कि उनके जो भाई सब है अच्छा इज्जत देता होगा दाऊद को? नहीं। लेकिन चूंकि वो परमेश्वर के डर भय में चलता था, परमेश्वर की स्तुति आराधना में लगा रहता था, अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, एक समय आया जो वो राजा बन गया। और वही उसके भाई उस राज्य के अंदर अपने वही पोजीशन पर थे जो शाऊल के समय में थे। वो परमेश्वर ने उसे इतना ऊपर किया। अगर हम यूसुफ की बात को लें, 12 भाई था, सबसे छोटा से बड़ा, लेकिन भाइयों ने किसी कारण से उसे क्या कर दिया, इस्माइलियों के हाथ भेज दिया, जिसको कसाई बोलते हैं, उसके हाथ भेज दिया, है ना। और वो कैसे न कैसे परमेश्वर उसको घुमाते 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 प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जब हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, हमारी योग्यता परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखता। मेरे प्रिय, जब हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं तो हमारा प्रभु हमारे जीवन को भरपूरी से इस्तेमाल करता है, भरपूरी से इस्तेमाल करता है। बालाक और बलाम की कहानी अगर आपने सुना होगा, वहाँ भी एक गधा है जिस पर जब उसका मालिक सवारी करता है और स्वर्गदूत को देख के कभी इधर और कभी इधर होता है तो उसका मालिक उसको मारता है, तो वहाँ गधा बोलता है। परमेश्वर ने उस गधे को इस्तेमाल किया उसके मालिक के विरोध में उसको चेतावनी देने के लिए। जब परमेश्वर एक गधे को इस्तेमाल कर सकता है तो हम तो इंसान हैं, और वो भी ऐसा इंसान जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में अपने जैसा बनाया है, अपने जैसा बनाया है। अगर हम अपना जीवन प्रभु को दें, अगर हम प्रभु से बोलें कि प्रभु हम आपके लिए तैयार हैं, आप जिस काम के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं हम तैयार हैं, हम आपकी मर्जी को पूरी करेंगे बिना अपना दिमाग लगाए, बिना कुछ बाएं दाएं सोचे। अगर हम पूरी तरह से अपना जीवन प्रभु में समर्पित करते हैं, प्रभु निश्चित रूप से हमें इस्तेमाल करता है और भरपूरी से हमें क्या करता है, इस्तेमाल करता है। और वचन में लिखा है कि यहोवा के डरवैये को किसी भली वस्तु की कोई घटी कमी नहीं होगी। मैं बराबर कहता हूँ कि जो परमेश्वर से डरता है वो किसी मनुष्य से उसे डरने की ज़रूरत नहीं पड़ता सॉरी। लेकिन जो परमेश्वर से नहीं डरता है उसको सबसे डरने की ज़रूरत पड़ता है। परमेश्वर में जब हम बढ़ रहे हैं तो हमें निर्भीक होना है, अंदर से भय मुक्त होना है अंदर से। 3 चीज़ें हमारे अंदर होना चाहिए। पहली बात, परमेश्वर के लिए हमेशा हमारे पास टाइम होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास टाइम की कमी होती है। आशीष हमें चाहिए, बरकत हमें चाहिए, चंगाई हमें चाहिए, हर खुशी संसार की हमें चाहिए, लेकिन प्रभु के लिए हमारे पास समय नहीं है समय देने के लिए। फिर कैसे मिलेगा? समय चाहिए ना। आप 12 चेलों के जीवन को देख लीजिए, पतरस के जीवन को देख लीजिए, सब कुछ जैसे उसने, प्रभु ने कहा अब से मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा, पतरस ने सब कुछ छोड़कर
सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चल गया। कहने का मतलब कि अपनी पूरी उपस्थिति प्रभु को दे दिया कि प्रभु मैं तेरे हाथ में हूँ, जैसे आप हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं आप हमें इस्तेमाल करें। पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित कर दिया। हे प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए हैं, हमें क्या मिलेगा। पूरी तरह से उसने अपना जीवन प्रभु में समर्पित कर दिया। प्रभु देखिए उसे किस पोजीशन पर पहुंचाया। अगर वो साधारण मछुआरा, उस टाइम का मछुआरे में सबसे अमीर मछुआरा भी होता, अगर यरूशलेम के अंदर सबसे अमीर मछुआरा भी, तब भी आज हम और आप उसका नाम नहीं जानते। लेकिन जब उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया तो दुनिया के कोने कोने में सब पतरस को का नाम जानते हैं, सब उसकी सेवकाई को नतमस्तक होता है, सैल्यूट करते हैं उनकी सेवकाई को। जब अपना जीवन प्रभु को देते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को बढ़ाता है, महिमामय करता है और हमसे भरपूरी से वो इस्तेमाल करता है, काम लेता है। ये कभी मेरे प्रिय, ये कभी मत सोचो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मुझे बाइबल पढ़ने नहीं आता, या मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है, मैं कैसे करूँ। आप अपने आप को प्रभु को देना सीखो। हर भली वस्तु से प्रभु तृप्त करेगा और हर अच्छे काम के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा, और तब आपको मनुष्यों से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और उसके बाद लोग होसन्ना के नारे लगा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। 37 से 38 तक जब आएंगे तो वहाँ लिखा है कि निकट आते ही जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुँचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। जब उस गधे के बच्चे पर यीशु की सवारी हुई और ढलान से नीचे उतरा और बच्चे बूढ़े जवान जितने थे सब ने होसन्ना के नारे लगाए, जय जयकार के गीत गाए। पूरा यरूशलेम लगता है जैसे उलट पुलट हो गया है, बिल्कुल इतने सारे शोर शराबा होने लगा और परमेश्वर की महिमा और बड़ाई होने लगी। बच्चे से बूढ़े तक सब जय जयकार कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने यीशु के काम को देखा है। उन लोगों ने देखा है कि कैसे इन्होंने जन्म के अंधों को आंखें दिया है, कैसे इन्होंने लंगड़े को चलाया है, कैसे इन्हें कोढ़ियों को शुद्ध किया है, यहाँ तक कि कैसे मुर्दों को जिंदा किया है। उन्होंने लाजर की कहानी को देखा है, जो कैसे 4 दिन का मरा हुआ कब्र में पड़ा हुआ लाजर बाहर निकल करके आया है। इन सब को भरोसा है कि सचमुच में यही वो राजा है जो हमें इस दास्ता के गुलामी से छुड़ाएगा, जो हमें रोमी साम्राज्य से आज़ाद दिलाएगा, जो वो सारे शत्रुओं से हमें शांति देगा जो यहूदी कौम को सताया करते हैं या उन लोगों को परेशान करा करते हैं। सो उनके अंदर वो राजा था जो राजा केसर या जो और राजा हेरोदेस था उसके बराबर या उससे ऊपर का राजा होगा, ये उन लोगों के माइंड में था। और वो लोग बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, है ना। यहाँ तक कि जब आगे बढ़े हैं तो कुछ शास्त्री और फरीसी कह रहे, गुरु अपने चेलों को समझा कि चिल्लाना बंद करे, बहुत शोर कर रहा है ना। क्या बोलते हैं, कान में दम कर दिया, नाक में दम कर दिया, शोर ही शोर है, शांति नहीं रहने दिया, पूरा उलट पुलट हो गया। जय जयकार के नारे लग रहे हैं। उनको जलन हो रहा था कि इनकी जय जयकार क्यों हो रही है। लेकिन वहाँ प्रभु ने बोला, अगर आज ये चुप हो जाएंगे तो आज पत्थर भी क्या होंगे, चिल्ला उठेंगे। आज वो विजय प्रवेश है जो इन्हें पृथ्वी पर के राजाओं का नहीं, वो आकाश में जो भरमा के सबको तुम लोग को रखा हुआ है दुष्ट, उसके ऊपर राज्य करने के लिए आज ही वो मोर्चाबंदी शुरू हो गया है। आज से ही उस पर चढ़ाई किया जाएगा, आज से ही उस शैतान को पूरी तरह से निरस्त कर देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसलिए अगर आज ये चुप हो गए तो पत्थर क्या हो जाएंगे, चिल्ला उठेंगे। ये सृष्टि चिल्ला उठेंगे, जो बंधुआई में है, जो करा रही है, जो छटपटा रही है छुटकारे के लिए, ये सब चिल्ला उठेंगे। इसलिए आज शांत होने वाली बात नहीं है। हालेलुया, बस इतनी जोर से हालेलुया है ना। और लेकिन एक और भीड़ की मुझे याद आ रही है, अगर आप लोग को ध्यान हो, आज ये बड़ी भीड़ है जो यीशु मसीह का जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन यही 4 दिन के बाद, इसी सप्ताह में 4 दिन के बाद यही भीड़ फिर चिल्लाएंगे, इसे क्या करो, क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। कितनी अजीब बात है। एक भीड़ जो जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, राजा का जय जयकार कर रहे हैं, और वही भीड़ 4 दिन के बाद बदल जाता है। उस भीड़ का स्वरूप बदल जाता है, भीड़ का सोच बदल जाता है, भीड़ का तरीका बदल जाता है और कहता है इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। हम किस भीड़ का हिस्सा हैं? क्या यीशु को महिमा देने के लिए
या यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए? हाँ, आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं और सब कुछ है उसमें। पौलुस क्लियर शब्दों में कहा है कि अगर हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, अगर हम उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो उसे मजबूर कर रहे हैं कि दोबारा क्रूस पर चढ़े। इब्रानियों के पुस्तक में पढ़ा है ना कि अब और कोई बलिदान बाकी नहीं है, सारे बलिदान क्या हो गया? पूरा हो गया। लेकिन अभी भी अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो तो हाँ, अब बलिदान तो नहीं बचा, लेकिन दंड का एक भयानक बाट जो होना बाकी है, जब यीशु मसीह आएगा और समस्त मानव जाति का न्याय करेगा। सो मेरे प्रिय, आज ही यीशु मसीह यरूशलेम को प्रवेश किया है, आज के दिन, और ये वो दिन है जब से उस क्रूस की कथा जो बाइबल के अंदर सबसे बड़ी घटना है उसके तरफ वो बढ़ना शुरू करते हैं। ज़रूरत है कि हम लोग अपना मन बदलें, अपने स्वभाव को बदलें, अपना चाल चलन को बदलें, और सिर्फ त्यौहार में ना खो जाएं, सिर्फ संसार में एक दूसरे उस भीड़ में ना खो जाएं कि सब नारे लगा रहे हैं तो चलो हम भी नारे लगा रहे हैं, सब इसको क्रूस पर चढ़ाने की बात करें तो हम भी क्रूस पर चढ़ाने की बात करें। नहीं, जो वचन आप लोग परमेश्वर के वचन से आप लोग सीखते हैं कि हमें मन फिराना है, पुराने जो अपने चाल चलन है उसको छोड़ना है, पुराने स्वभाव को छोड़ना है, एक नई जीवन को शुरू करना है, एक नई तरीके से प्रभु में बढ़ना है, और हर दिन प्रभु में हमें बदलते चले जाना है, हर दिन हमें प्रभु में बदलते चले जाना है। ताकि ध्यान रखिए, जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए वही यीशु मसीह दोबारा फिर आ रहा है न्याय करने के लिए। अब वो क्रूस पर चढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि अब उस न्याय के सिंहासन पर बैठकर समस्त मानव जाति, हर एक गोत्र का वो न्याय करेगा, और दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। हर एक जाति, वचन में लिखा है कि सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करना जानता है, अच्छी तरह से साफ करना जानता है। हमारे लिए समय है, हमने 40 दिन बिताए हैं, अब आगे हम ये 1 सप्ताह का दिन है, और ये समय है कि हम पूरी तरह से अपना मन परिवर्तन करें, प्रभु के चरणों में आए, प्रभु को स्वीकार करें, जहाँ जो कमियां हैं सबको दूर करें अपने जीवन से। और ध्यान रखिए एक बात जो आप इस गधे के जीवन से सीख सकते हैं, जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। उसको कोई अनुभव नहीं है, उसको कोई अनुभव नहीं है सवारी लादने का, लेकिन उसके अंदर एक स्वभाव है, खुद को समर्पित कर दिया, भागा नहीं। नए जानवर पर सवारी करेंगे तो भागता है, उछलता है, कभी आगे भागेगा कभी पीछे भागेगा, लेकिन वचन के अनुसार से तो मुझे तो नहीं लगता है कि आगे पीछे भागता है। यीशु मसीह को ही पटक दिया है ना, प्रभु को लेकर के चलता है, खुद को समर्पित किया है। हमारा कैसा बुद्धि है, हम कितने समझदार हैं, हम कितने ज्ञानी हैं, कोई मायने नहीं रखता। हमें पूरी तरह से अपने हृदय को प्रभु में समर्पित करना है। प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा, प्रभु हमें भरपूरी से इस्तेमाल करेगा। और ध्यान रखिए, जब उस गधे पर यीशु की सवारी हुई तो लोगों ने अपनी चादरें तक उस गधे के पैर के नीचे रख दिया, बिछा दिया, उसकी इतनी महिमा करी, इतनी बड़ाई करी। और जब यीशु मसीह उतर गए होंगे उस गधे पर से, तब बताइए उस गधे के साथ लोगों ने क्या करा होगा। फिर आपको बिछाड़ा होगा उसके पैर के नीचे, भगा दिया होगा, भगा दिया होगा, या उस मालिक के पास भिजवा दिया होगा। वो भी वो चेला लेकर तो निश्चित नहीं गया होगा जो चेला लेकर आया था, वो अपने चेले के द्वारा भिजवा दिया होगा, जा बनवा दियो, हम तो प्रभु के साथ जा रहे हैं। सो जब तक प्रभु की सवारी हमारे जीवन में होता है, जब तक प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में होता है, हमारा जीवन बढ़ता बढ़ता और बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब हमारा संबंध प्रभु से टूट जाता है, तो यूहन्ना का 15 अध्याय याद आ रहा होगा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो, जब तक तुम मुझ में लगे रहोगे बहुत फल फलोगे, जिस दिन मुझसे काट दिए जाओगे उस दिन सूख जाओगे, फेंक दिए जाओगे, जला दिए जाओगे। सो मेरे प्रिय, ज़रूरत है कि हम सब अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करें, प्रभु में बढ़ते चले जाएं और प्रभु में अपना जीवन को दें। और